मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के गोरखपुर के दौरे पर हैं और वाराणसी से सीएम गोरखपुर के लिए रवाना हुए, लेकिन बीच में समाजवादी गढ़ में सीएम ने विपक्ष और माफियाओं को जमकर ललकारा। सीएम ने माफियाओं को बचाने वालों पर भी निशाना साधा। उन्होंने एसपी और कांग्रेस को निशाने पर भी लिया। समाजवादी गढ़ में योगी की दहाड़। ये जितने माफिया हैं ये सब भस्मासुर हैं, भस्मासुर। और इन भस्मासुरों को जो भी पालेगा वह अपने विनाश का रास्ता ही तैयार करेगा। सीएम ने माफियाओं को दी चेतावनी। और इनको कभी भी प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए। और भस्मासुर को भी प्रश्रय देने वाले लोग भी महाभस्मासुर हैं। खेल कुंभ में शामिल हुए सीएम। जहां पर टीम वर्क होता है, एक टीम खेलती है और उस टीम में हर खिलाड़ी अपने अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की दिशा में निरंतर प्रैक्टिस करके परस्पर समन्वय के माध्यम से टीम भावना के रूप खेलता है तो वह बेहतर प्रदर्शन करता है और अपना स्थान प्राप्त करता है। सीएम योगी अपने गृह जनपद गोरखपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम ने बांसगांव में सांसद खेल स्पर्धा महाकुंभ के फाइनल में शिरकत की। सीएम मुख्य अतिथि के तौर पर खेल कुंभ में शामिल हुए, जहां सभा को संबोधित भी किया। जहां पे कोई छल नहीं होता वहीं आकर्षण भी होता है और उस आकर्षण को यहाँ पर आज देखने को मिला है। राज्य सरकार ने तय किया कि राज्य के अंदर हर गाँव में हम खेल मैदान बनाएंगे और बड़े पैमाने पर खेल मैदान बन रहे हैं। हर विकास खंड के अंदर स्टेडियम, मिनी स्टेडियम बनाने की कार्रवाई चल रही है, बड़े पैमाने पर चल रही है। सीएम योगी 28 नवंबर को गोरखपुर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। गोरखपुर से पहले सीएम ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में हुंकार भरी। इस दौरान सीएम ने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। पूर्व विधायक रघुराज सिंह की मूर्ति का अनावरण करने के साथ सीएम ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने माफिया राज को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। जिन्होंने व्यापारियों से फिरौती वसूल करके खूब धन संपदा अर्जित कर दी थी, आज जब उनकी इस अनैतिक और अवैध संपत्ति पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चल रहा है, तो भाइयों बहनों, ये माफियाओं पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? लेकिन कुछ दलों को बुरा लग रहा है। सीएम योगी की नजर उन सीटों पर है जो विपक्ष के खाते में है। देवरिया में भी बीजेपी का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। देवरिया की भाटपारानी विधानसभा सीट से बीजेपी आज तक नहीं जीत सकी है और पिछले चुनाव में भी ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ दूसरे या तीसरे नंबर पर ही रहा है। 1991 की राम लहर और 2017 की मोदी लहर में भी सीट समाजवादी पार्टी के खाते में ही गई। ऐसे में सीएम योगी की कोशिश समाजवादियों के गढ़ में बीजेपी को संजीवनी दिलाने की है। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा, ये सब लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तो ये माफियाओं के हितैषी लोगों को फिर जनता क्यों समर्थन कर देती है? हालांकि जिले के हिसाब से देखा जाए तो ज्यादातर सीटें बीजेपी के पास है। देवरिया की 7 सीटों में से 6 पर बीजेपी का कब्जा है। भाटपार में एसपी का विधायक है। भाटपार रानी विधानसभा क्षेत्र को समाजवादियों का भेदगढ़ माना जाता रहा है। भाटपार रानी सीट पर 18 बार चुनाव हुए, जिसमें से 11 बार समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। 6 बार भाटपार से कांग्रेस जीती है। ऐसे में बीजेपी नेताओं की कोशिश है कि मिशन 350 के दायरे में ये सभी सीटें जीतनी जरूरी है। टीम न्यूज़ स्टेट।
तो अब आपको बताते हैं कि आखिर सीएम योगी के देवरिया दौरे के मायने क्या हैं और क्यों सीएम की सीट पर नजर है रघुराज प्रताप सिंह की मूर्ति के बहाने जमीन की तलाश। 1974 में कांग्रेस से विधायक रहे रघुराज प्रताप सिंह भाटपारा रानी सीट पर कुशवाहा वोटर ज्यादा हैं। स्वरों की तादाद भी इस सीट पर ठीक ठाक है। तो हर बार बीजेपी के पक्ष में यहां पर जातीय समीकरण बने रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी यहां हारती ही रही है। बढ़ते आगे यूपी टेट परीक्षा का पर्चा लीक हुआ और सियासी संग्राम शुरू हो गया। सरकार शिक्षा माफियाओं को तलाशने में लगी तो वहीं विपक्ष सियासी घेराबंदी में जुट गया। हालांकि सरकार ने अपनी सख्ती और सूझबूझ से सियासी महाभारत को 22 के महासमर की बिसात बनने से पहले ही रोक दिया। था एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया, हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो। छह तस्वीरें प्रदेश के उन परीक्षा केंद्रों की तस्दीक करती हैं जहां यूपी टेट की परीक्षा होने जा रही है, लेकिन पर्चा लीक हुआ और परीक्षार्थियों की मेहनत पानी पानी हो गई। मुश्किल से भर्ती निकली थी, मेहनत से एग्जाम सेंटर तक पहुंचे थे और अचानक सब खत्म। पूरे प्रदेश में आज शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी थी, लेकिन परीक्षा से ठीक पहले पेपर लीक हो जाने की वजह से परीक्षा स्थगित कर दी गई है। हम ऐसे केंद्र पर पहुंचे हैं जहां पर परीक्षार्थी को इस बात को लेकर गुस्सा है कि आखिर एक परीक्षा जिसकी प्लानिंग पहले से विभाग करता है, सरकार करती है, वो पेपर आखिर क्यों लीक हो जाता है। चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये पेपर जो है वो लीक हो रहा था सोशल साइटों पर। पूरे प्रदेश की तस्वीरें एक जैसी ही है। लखनऊ हो या गोरखपुर, परीक्षार्थियों में बस मायूसी है, व्यवस्थाओं से वो नाराज हैं। 70 केंद्रों पर लगभग 35,600 परीक्षार्थी आज परीक्षा देने वाले थे। तैयारियां पूरी थी और ये कोशिश थी इनकी कि इस बार ये अगर शिक्षक पात्रता निकाल लेंगे तो जल्द ही इनको कहीं न कहीं सरकार द्वारा नौकरी भी मिल जाएगी। तमाम सपने थे, लेकिन सारे सपने टूट गए। फर्स्ट टाइम में ऐसा हुआ है कि एग्जाम में बैठे और लीक हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए सर। हम लोग यूपी टेट पहली बार नहीं है कि नहीं आउट हुआ है। सुपर टेट की भर्ती ना देनी पड़े इसलिए सरकार ने निरस्त किया है पेपर। कौन सा पेपर आउट नहीं होता है। और सुबह रुलाया गया, मुझे मास्टर रुलाने, मुझे अंदर नहीं जाने दिया, मुझे आधे घंटे बाद अंदर जाने दिया। पेपर कितना आराम से निरस्त कर दीजिए। सरकार बस केवल नौजवानों को भर्ती देना नहीं चाहती है, बस उनके पीछे चुनाव इलेक्शन दिखता है बस उनके साथ। बेशक मौसम चुनावी है, पेपर लीक सरकार और कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है। युवाओं की नाराजगी सरकार मोल नहीं ले सकती, लिहाजा एटीएस काम पर लग गई। आनन फानन में 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, परीक्षा रद्द कर दी गई। 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है विभिन्न उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से, जिसमें लखनऊ से 4 लोग पकड़े गए हैं। मेरठ एसटीएफ की टीम के द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ फोटोकॉपी पेपर्स के मिले थे, जिनको हम लोगों ने शासन के साथ शेयर किया और ये बात प्रकाश में आई कि ये प्रश्न पत्र वही हैं जो कि परीक्षाओं में आने वाले हैं। शुचिता और पारदर्शिता का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने, शासन ने निर्णय लिया कि ये परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। पुलिस महकमा हो या शिक्षा विभाग, सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ पेपर माफियाओं के गिरेबान तक पहुंचने में लगी है। तो वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री ने घोषणा कर दी है कि 1 महीने में फिर से पेपर कराएंगे। पुनः 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी। FIR कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं और यूपी एसटीएफ को जांच सौंपी जा रही है ताकि दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सरकार जितनी मुस्तैदी से पेपर माफियाओं तक पहुंचने में जुटी थी, तो विपक्ष ने सरकार को घेरने में जरा देर नहीं की। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सरकारी व्यवस्थाओं पर निशाना साधा।
जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है यहाँ नकल माफिया, परीक्षा माफिया पैदा हो गए। हर एग्जाम के पहले यहाँ पे पेपर लीक हो जाता है। टीटी का पेपर होने वाला था, लीक हो गया। 21 लाख परीक्षार्थी उसमें बैठने वाले थे, उनके भविष्य अंधेरे में चला गया। ये लगातार भ्रष्टाचार की वजह से लाखों लाख जो परीक्षार्थी है उनका भविष्य अंधेरे में चला जा रहा है। कोई बात नहीं, यही परीक्षार्थी इसी सरकार को 2022 में उखाड़ फेंकेंगे, जिनकी वजह से उनका भविष्य अंधेरे में जा रहा है। कहा वादा था कि 70 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नौजवानों को ठगने का काम किया। आज फिर से उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी का पेपर लीक आउट हो गया। यह दर्शाता है कि आदित्यनाथ सरकार हर मोर्चे पर विफल है। लेकिन विपक्ष और पेपर माफियाओं को जो जवाब सीएम से मिला, उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सीएम ने साफ कर दिया, न पेपर माफिया बचेंगे न उनके घर। जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। 23 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और शेष लोगों की गिरफ्तारी चल रही है। और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। परीक्षा पेपर लीक को चुनावी मुद्दा बना रहे विपक्ष की उम्मीदों को सीएम के बयान से करारा झटका लगा है। साथ ही सीएम ने गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई के संकेत देकर पेपर माफियाओं की जमीन भी हिला दी है। टीम न्यूज़ स्टेट। पूर्वांचल में सरकार के खिलाफ किसानों के आक्रोश को लेकर किसान संघ ने अब ट्रैक्टर यात्रा शुरू की है और ट्रैक्टर यात्रा के जरिए किसानों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देने की रणनीति है। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। 2022 में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में बने, इसको लेकर बीजेपी के सभी मोर्चे इस समय पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं। आज किसान मोर्चा पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर रैली लेकर के निकला है। इस ट्रैक्टर रैली के जरिए किसानों तक ये अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि 2022 में अगर योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो एक बार फिर से किसानों को लेकर के सरकार जो योजनाएं अब से नई बना रही है वो किसानों तक पहुंचेगी और किसान पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में खुशहाल होंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार जिस तरह से किसानों को लेकर तमाम योजनाएं आई है और किसानों को उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने और गिनवाने के लिए भी इस ट्रैक्टर रैली के जरिए गांव-गांव जो किसान नेता है वो पहुंच रहे हैं। बताइए, आज जो आप लोगों ने ये ट्रैक्टर रैली निकाली, इसके जरिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि किसान निर्द्वंद होकर खुशी से, कोई द्वेष उनके अंदर नहीं है, न कोई भय है, और बहुत खुशी है तीनों बिल वापस होने से और भाजपा सरकार के कार्य की उपलब्धियों से। गन्ना मूल्य वृद्धि हुआ, फसल की खरीदारी, धान गेहूं की खरीदारी अब बहुत ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। किसान बिल को लेकर के थोड़ी सी नाराजगी जो किसानों में थी, अब सरकार ने उसको वापस ले लिया है, तो क्या वो नाराजगी दूर करने के लिए और फिर से उनको अपने साथ जोड़ने के लिए आप लोग ये रैली निकले हैं? किसान तो कभी नाराज था ही नहीं, तथाकथित किसान नेता नाराज थे, उनकी दुकान नहीं चल पा रही थी, सारे विपक्षी दल मिलकर के उसको प्रायोजित तरीके से आंदोलन चला रहे थे। आज किसानों का उत्साह ये बता रहा है कि किसान खुश है इस सरकार से। इस रैली के जरिए क्या संदेश आप लोग दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं किसानों को? सरकार ने जो उनके लिए किया है वो कितना उन तक पहुंच पाया है? किसानों को 90% सरकार से लाभ है। इस समय गेहूं की खरीद आपने देखी, 100% सरकार ने खरीदी, और धान की खरीद अब तक रिकॉर्ड स्तर पे किसानों का धान खरीदा गया। किसानों की सरकार बने, किसानों के बारे में सोचने वाली सरकार बने, इसको लेकर के आज प्रदेश भर के तमाम जिलों में ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। किसानों तक बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता है, किसान मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, वो ये पहुंचा रहे हैं संदेश कि सरकार हमेशा किसानों को लेकर के संजीदा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिपक्ष के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट, गोरखपुर।